हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ़ है या नहीं, कौन सी कंडीशन में आपको सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये डर रहता है कि होने वाले बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और ये पूछने में भी हेजिटेशन होती है, शर्म महसूस होती है और कई कपल्स को पता नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं, सेक्स करने के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सा पोजीशन सेफ रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइमेस्टर क्या होता है। बेबी के डेवलपमेंट के 3 स्टेज होते हैं, उसको हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है 0 से 12 वीक तक प्रेगनेंसी के। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है 13 से 28 वीक की प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है 29 से 40 वीक की प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ होता है या नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, सुरक्षित है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी में दोनों की सहमति से रिलेशनशिप बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, सेक्स की वजह से बेबी पे क्या असर होगा, क्या बेबी को चोट पहुंच सकती है। तो आपका गर्भाशय में बच्चेदानी में बच्चा एकदम सेफली लपेटा हुआ रहता है। बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड यानी तरल पदार्थ रहता है। बेबी इसमें तैरता रहता है, तो बाहर का प्रेशर, बाहर की चोट, हल्का सा दबाव, इससे बेबी को नुकसान पहुंचने का खतरा ना के बराबर है। इसके साथ साथ यूट्रस की लिगामेंट्स भी स्ट्रॉन्ग रहती है, इससे बेबी को चोट लगने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब चक्कर जैसे लगता है, नोज़िया, जी मिचलाना, वीकनेस लगती है, इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माँ को सेक्स से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका बेबी बहुत नाजुक स्थिति में होता है, क्योंकि प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से 13 से 28 वीक से इसके सारे लक्षण जब कम होना शुरू हो जाते हैं, माँ का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो सारे ऑर्गन्स तक अच्छा होना शुरू हो जाता है, तब माँ को सेक्स करने की इच्छा होने लगती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण भी है, जो पेल्विक ऑर्गन रहता है, निचले हिस्से की सारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, उनमें भी ब्लड फ्लो, खून की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए हमारे वेजाइना में लुब्रिकेशन हो जाता है और हमारे पेल्विक ऑर्गन का ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से सेक्स का डिज़ायर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा वेट बढ़ता है, हमारे बेबी का वेट बढ़ता है, पेट बाहर निकल आता है, इसकी वजह से सेक्स ड्राइव यानी सेक्स करने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। तब आपको सेक्स करना है तो कौन से पोजीशन में करना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में जब सेक्स करते हैं तो मेल के सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं, और जब ऑर्गेज़म होता है, सेक्स के दौरान एक्साइटमेंट होने के कारण डिस्चार्ज होता है, तब भी पेल्विक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इन सारी चीज़ों से ये प्रोस्टाग्लैंडिन से कभी कभी लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान किस कंडीशन में सेक्स नहीं करना चाहिए। जब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है, यानी उस फीमेल्स को बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री रही होगी या समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हैं 7 मंथ 8 मंथ में, या गर्भाशय का मुंह थोड़ा खुला रहता है, क्योंकि गर्भाशय के मुंह पे प्लासेंटा रहता है, उसको हम प्लासेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। उस कंडीशन में आपको सेक्स बिल्कुल नहीं करना है, 9 मंथ तक सेक्स अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ आपको अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड तरल पदार्थ का लीकेज हो रहा है, कभी जुड़वा बच्चे रहते हैं, या आपको या आपके पार्टनर को पेल्विक इन्फेक्शन है, तब आपको इंटरकोर्स या सेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी पोजीशन हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे पहले तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा पोजीशन सेफ है। जब माँ को पहले ट्राइमेस्टर के लक्षण रहते हैं, जिसमें नोज़िया, वॉमिटिंग होती है, जी मितलाता है, ये सारे लक्षण अगर नहीं रहते हैं, माँ काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो सेफली सेक्स कर सकती है।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई स्पेशल पोजीशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस पोजीशन का आप यूज़ कर रहे हैं उस पोजीशन में होने वाली माँ उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, जो एक साधारण पोजीशन रहती है जिसको हम मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, जिसमें माँ नीचे रहती है और पापा ऊपर रहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा पोजीशन यूज़ करना चाहिए। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सारे लक्षण ख़त्म हो जाते हैं, माँ कंफर्टेबल महसूस करती है, अच्छा महसूस करती है, तब आप दोनों की सहमति से ज़रूर सेक्स कर सकते हैं। सेक्स करने के दौरान आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। चौथे महीने के बाद आपको जो एक पोजीशन कॉमनली यूज़ होती है जिसको हम मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, ये आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इस पोजीशन में माँ नीचे रहती है और पापा ऊपर होते हैं और इससे बहुत लंबे समय तक माँ पीठ पे लेटी रहती है। और इस पोजीशन में लेटने से यूट्रस का दबाव मेजर ब्लड वेसल्स पे पड़ता है और हमारे बेबी की तरफ जाने वाली ब्लड फ्लो कम हो जाती है। कभी कभी बीपी बहुत लो भी हो जाता है, इसको हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं। तब आपको बेचैनी महसूस होगी। तो मिशनरी पोजीशन का यूज़ 4 मंथ के बाद नहीं करना है, क्योंकि इस पोजीशन में माँ सेक्स का फोर्स बर्दाश्त नहीं कर पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेक्स के दौरान कौन से पोजीशन का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन है काउगर्ल पोजीशन। इसमें पापा नीचे रहते हैं और माँ ऊपर रहती हैं। इस पोजीशन में माँ सेक्स के दौरान जो प्रेशर होता है, फोर्स होता है, वो खुद कंट्रोल कर सकती हैं। इसको वुमेन ऑन टॉप पोजीशन भी बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी के पीरियड में काफ़ी सेफ पोजीशन है और बढ़ा हुआ पेट भी बीच में नहीं आता है और उस पर प्रेशर भी नहीं पड़ता है। दूसरी पोजीशन है जो बढ़ते हुए पेट पे दबाव नहीं डालती है, वो है स्पूनिंग पोजीशन, यानी साइड टू साइड पोजीशन। इस पोजीशन में माँ और पापा दोनों करवट में सोते हैं। माँ आगे रहती है और पापा पीछे रहते हैं। और तीसरी पोजीशन है डॉगी स्टाइल पोजीशन। इसमें माँ नी हील पोजीशन में रहती हैं और पापा पीछे रहते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में इस पोजीशन में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बढ़ते हुए पेट के कारण इस पोजीशन में करने में मुश्किल होती है। इसीलिए लास्ट मंथ में इस पोजीशन का यूज़ भी मत कीजिए। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।